नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएसके ग्लोबल पर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल बहुत तेजी से घूम रहा है जो भारत और चीन दोनों की इंटरनल रियलिटी को कुरेद रहा है। सवाल ये है कि क्या चीन में भी भारत की तरह कोई जाति व्यवस्था, कोई कास्ट सिस्टम मौजूद है? आपने देखा होगा, मीम्स बन रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और इस चर्चा ने चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स को भी मजबूर कर दिया है कि वो इस पर अपनी सफाई दे। तो क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई? क्या चीन, जो खुद को एक प्रगतिशील कम्युनिस्ट देश बताता है, वाकई में अंदरूनी तौर पर एक गहरी सोशल इनइक्वालिटी से जूझ रहा है? आइए आज इसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को गहराई से समझते हैं आपके साथ। पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर यह बात गर्म है कि चीन में भी एक कास्ट सिस्टम मौजूद है जो लोगों को जन्म के आधार पर अलग अलग करती है। कुछ लोग तो यहाँ तक अफवाहें फैला रहे थे कि चीन ने इन मीम्स और चर्चाओं के चलते भारत को समन कर लिया है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये पूरी तरह बेसलेस न्यूज़ है। लेकिन जब चीन का सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स इस पर आर्टिकल छापने लगे और कहने लगे कि ये भारत की अज्ञानता है, तो हमें समझना होगा कि मामला सिर्फ हंसी मजाक का नहीं है। ये एक ऐसी बहस है जो दोनों देशों के लोगों के बीच की समझ और संबंधों पर गहरा असर डाल सकती है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारतीय इंटरनेट यूजर्स अपने देश की कास्ट सिस्टम से शर्मिंदा होकर चीन पर ऐसी बातें थोप रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई है? अगर हम चीन के इतिहास को देखें तो वहां एक सोशल हायरार्की यानी हिस्टोरिकल सोशल स्ट्रक्चर सदियों से रही है, जिसे आप एक तरह का कास्ट लाइक सिस्टम कह सकते हैं। सबसे ऊपर शी यानी विद्वान और अधिकारी होते थे, जिनका समाज में सबसे ऊंचा दर्जा था। ये लोग अक्सर आपस में ही रिश्ते जोड़ते थे। उनके नीचे नुंग यानी किसान थे, जिन्हें अनाज उगाने के कारण सम्मान मिलता था। फिर आते थे गुंग यानी कारीगर और कुशल श्रमिक, जो यूजफुल आइटम्स बनाते थे। और सबसे नीचे होते थे शांग यानी व्यापारी। इस क्लासिफिकेशन की जड़ें कन्फ्यूशियस के दर्शन में थी, जहां धन कमाने को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इस सिस्टम में भले ही भारत जैसी अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी के पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन यह तय है कि जहां भी कोई सामाजिक ऊंच नीच होती है, वहां भेदभाव तो पनपता ही है। लेकिन अब बात करते हैं आधुनिक चीन की। कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में चीन ने एक बेहद अनोखी और जटिल प्रणाली लागू कर रखी है, जिसे हुक्को सिस्टम कहते हैं। इसे आप चीन का इंटरनल पासपोर्ट समझ सकते हैं। ये सिस्टम आपको बताता है कि आपका जन्म शहर में हुआ है या गांव में, और इसी के आधार पर आपकी राष्ट्रीय पहचान तय होती है। उदाहरण के लिए, बीजिंग या शंघाई जैसे बड़े शहरों में पैदा हुए व्यक्ति को एक अलग तरह की आईडी मिलती है और ग्रामीण इलाकों में पैदा हुए व्यक्ति को बिल्कुल अलग। इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है? एक ग्रामीण एरिया में जन्मा व्यक्ति अगर शंघाई जैसे अमीर शहर में जाकर बसना चाहे तो उसके लिए ये लगभग नामुमकिन होता है। उसे सालों तक वहां काम करना पड़ेगा, लेकिन उसे सरकारी सुविधाएं जैसे अस्पताल, स्कूल या सरकारी आवास सब कुछ उसके मूल ग्रामीण क्षेत्र से ही मिलेंगे। यानी उसके बच्चे शहरी स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे और उसका इलाज भी ग्रामीण एरिया में ही होगा। आप सोचिए, ये एक ऐसा कानूनी भेदभाव है जो लोगों की इकोनॉमिक और सामाजिक गतिशीलता को पूरी तरह से रोक देता है। जबकि भारत में हमारा संविधान और कानून जातिगत भेदभाव को मिटाने और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए रिजर्वेशन जैसी व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं, वहीं चीन का हुक्को सिस्टम जानबूझकर ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच एक दीवार खड़ी करता है। शहरी अभिजात वर्ग को खुश रखने के लिए, ताकि उनके शहरों में गरीबी और अव्यवस्था न फैले, चीन अपने ग्रामीण नागरिकों को शहरों से दूर रखता है। हालांकि छोटे शहरों में धीरे धीरे इसमें कुछ ढील दी गई है, लेकिन मूल भेदभाव आज भी कायम है। यह एक ऐसा कास्ट लाइक सिस्टम है जो कानून द्वारा थोपा गया है और इसका दूरगामी असर लाखों लोगों के जीवन पर पड़ता है। अब आते हैं उस सोशल मीडिया वॉर पर, जिसने इस पूरे मुद्दे को ग्लोबल स्टेज पर ला दिया है। चीन अपनी छवि को लेकर बेहद सेंसिटिव रहता है। कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने दुनिया से कई आंकड़े छुपाए। ऐसे में जब भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स चीन के कास्ट सिस्टम या हुक्को सिस्टम को उजागर कर रहे हैं, तो ग्लोबल टाइम्स बौखला गया है। उनका आरोप है कि भारत अपनी खराब इमेज को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन ये आधी सच्चाई है,
असल में भारतीय अब एक नया रणनीतिक पलटवार कर रहे हैं। पिछले कई सालों से खासकर टिकटॉक जैसे चीनी प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान और चीन के बॉट्स ने भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया था। वे भारत की गरीबी, समस्याओं और सामाजिक बुराइयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते थे और दुर्भाग्य से कई बार कुछ भारतीय भी अनजाने में इसमें शामिल हो जाते थे। लेकिन अब भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने एकजुट होकर चीन की इंटरनल रियलिटी को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया है। चीन के ग्रामीण इलाकों की बदहाली, वहां की अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जैसे गटर के तेल का इस्तेमाल और आम नागरिकों की पैथेटिक सिचुएशन पर बनी वीडियोज अब तेजी से शेयर हो रही हैं। यह चीन को एक सीधा जवाब है कि जो प्रोपेगेंडा का खेल आप खेल सकते हैं, वो हम भी खेल सकते हैं। यह सिर्फ एक पलटवार नहीं, बल्कि एक नई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, जहां सूचना और सोशल मीडिया एक हथियार बन गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम से उम्मीद की जा सकती है कि शायद दोनों देश अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स पर ध्यान देंगे और उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे, बजाय इसके कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालें। यह एक दिलचस्प मोड़ है जहां सोशल मीडिया की ताकत ने देशों को अपनी रियलिटी का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, चीन में सीधे तौर पर भारत जैसा कास्ट सिस्टम शायद ना हो, लेकिन हुको सिस्टम और हिस्टोरिकल सोशल स्ट्रक्चर ने वहां गहरी असमानता और भेदभाव की जड़ें जमा रखी हैं। सोशल मीडिया पर चल रही यह बहस सिर्फ एक ऑनलाइन झगड़ा नहीं है, बल्कि एक तरह से सच्चाई को उजागर करने और अपनी राष्ट्रीय पहचान को सुरक्षित रखने की कोशिश है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सोशल मीडिया वॉर किस दिशा में जाती है और दोनों देशों पर इसका क्या असर होता है। क्या इससे कोई पॉजिटिव बदलाव आएगा या सिर्फ टेंशन बढ़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ हम आज के इस एनालिसिस को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो